फाइनली 2 साल के कठिन परिश्रम, त्याग, समर्पण के बाद वो 4 जून आया, जेई एडवांस का एग्जाम बच्चों ने दिया और फाइनली आज 18 जून को रिजल्ट सुबह 10 बजे डिक्लेयर हुआ। तो फोकस के लगभग 36 बच्चे जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और जिसमें 18 बच्चे एडवांस के लिए एडवांस क्वालिफाई किया। तो फोकस के टॉपर रहे अक्षत तिरसी और आई संजय सिन्हा, दोनों के मार्क्स बराबर। अक्षत का रैंक है ऑल इंडिया रैंक 1992 और कैटेगरी रैंक ओबीसी में 343 रैंक। और वही आई संजय सिन्हा का 2006 जब मैं आईटी निकाला था, ठीक है, मैच कर गया, और कैटेगरी रैंक ईडब्ल्यूएस में 195। वही सक्षम सिन्हा का 3207, ईडब्ल्यूएस में 350, अवनी पापे द ग्रेट 3714 और ईडब्ल्यूएस में 420, ठीक है। और वही मेहुल अग्रवाल का ऑल इंडिया रैंक 4702 और कैटेगरी रैंक ओबीसी में 544। तो ये 5 लोग फोकस के क्लास 12 के बच्चे हैं जो कि अंडर 5000 हैं। तो ये फोकस के रिजल्ट क्लास 12 वाले बच्चों से है एडवांस के। बाकी उसी तरह से 12th के ही अंशुमान सिंह है 6493 और 813 ईडब्ल्यूएस में, और उधर क्षितिज सिंघानिया 8184 ओबीसी में 1820 रैंक है। शुभम कुमार सोनी 13638 और ओबीसी में 3300 रैंक है। सैकत दास 13757 ओबीसी में 1979 ईडब्ल्यूएस में। सताक्षी 18709 ईडब्ल्यूएस में 2824 रैंक। सुमय चौधरी 18916 ईडब्ल्यूएस में 2865। करण राज 24289 और कैटेगरी रैंक है इनका 6402 ओबीसी में। सुलेखा का ओबीसी में 7936। आयुष वर्मा का ओबीसी में 8417 आयुष वर्मा। और वही अविक सरकार ईडब्ल्यूएस में 4599। आयुष कुमार एसटी में इनका 643 रैंक। सम्राट 7419 एंड सन्यम राज 4074। तो ये फोकस के 18 बच्चे जो क्लास 12 के जो इस साल एडवांस क्वालिफाई किए हैं। बाकी आदित्य, आपको 2 साल 11-12 फोकस में कैसा लगा, अपने कुछ अनुभव शेयर करिए। अगर धनबाद में अगर आईआईटी क्लियर करना है तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट फोकस ही है, क्योंकि यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट भले एक ही टीचर पढ़ाते हो पर तीनों सब्जेक्ट इतना बैलेंस्ड रहता है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, एक सब्जेक्ट थोड़ा नीचे है। तीनों सब्जेक्ट सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कोई डाउट नहीं रहता है, क्लास में सारा डाउट क्लियर हो जाता है। बाकी आपका प्रिपरेशन कैसा रहा 2 साल में, क्या क्या? सर हम लोग ने सर को देखा इतने हार्ड वर्क करते हुए, हम लोग को मोटिवेशन मिला कि हम भी हार्ड वर्क करें। हमने 2 साल पूरा हार्ड वर्क किया, रेस्ट नहीं लिया और रिजल्ट मिला एंड में। बाकी अक्षर बताइए, फोकस में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फोकस में एक्सपीरियंस अच्छा रहा। शुरू में इतना अच्छा रिजल्ट के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन धीरे धीरे सर को देखे और मोटिवेट हुए। सर को देखते हुए सर सॉल्व करते थे बहुत ही अच्छे से, और मॉड्यूल बहुत अच्छा है यहाँ का। मटेरियल जो ज़रूरत होता है सब कुछ मिलता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है। सक्षम सर को देख के ही मेहनत करने का मोटिवेशन मिला, और सर का हर बात को ब्लाइंडली फॉलो करना है और रिवीजन पे मेन फोकस करना है, और थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन ज़्यादा फायदा देगा एंड में, और 2 साल कंसिस्टेंटली काम करना है। अवनी फोकस में टेस्ट के अलावा सब कुछ होता है। यहाँ पे टेस्ट तो होता ही है, 2 साल का जो रेजोनेंस का कोर्स रहता है, उसके साथ साथ गाइडेड रिवीजन होता है, जीआर, फिर शीट होता है। ये सब का रिवीजन खत्म हुआ उसके बाद सर हम लोग को मैथ्स में ब्लैक बुक लगवाए और ऑर्गेनिक के लिए ब्लू बुक भी लगवाए। तो सर की तरफ से प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहा यहाँ पे। बाकी सब कोचिंग्स में बस ऐसे ही कि मॉड्यूल्स दे देते हैं और टेस्ट सीरीज दे के खत्म कर देते हैं, जो होता है फिर बच्चा को अपने ही करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का कम्प्लीटली मिनिमम 2 से 3 बार रिवीजन हुआ है तीनों सब्जेक्ट का। तो सर के साथ बहुत अच्छा लगा यहाँ पे फोकस में, और सर की तरफ से कोई कमी नहीं रहा और हम लोग सेटिस्फाइड है। और बढ़ा सकते थे? सर की तरफ से तो ऐसा नहीं था, बस थोड़ा सा और प्रैक्टिस हम लोग की तरफ से रहना चाहिए था। तो
और अच्छा आता मुझे थोड़ा लगता सा। है कि आप लोग इसमें भी, हम लोग जो है थोड़ा सा पीछे हट गए कि 2020, 21, 22 में काफी कम मार्क्स में बहुत अच्छी रैंक आ रही थी, तो वो हमारे लिए थोड़ा धोखा वाला पॉइंट रहा। हम लोग ने रिस्क नहीं लिया ज़्यादा पेपर में, पर रिस्क लेते तो थोड़ा सा मार्क्स इंक्रीज ही होता। ये पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, कुछ कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हम लोग को थोड़ा सा डाउट था, हम लोग ने नहीं मारा, नेगेटिव ना आ जाए इसलिए हम लोग ने नहीं किया। पर देखे बाद में जब आंसर किया गया कि जिसमें जब हम लोग को डाउट था वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही निकला। तो वही डाउट अगर जिसमें थोड़ा सा रिस्क लेते तो डेफिनेटली सबका मार्क्स हम लोग का बढ़ता, क्योंकि हम लोग ने 2022 का देखा, उसमें 120 130 पे 3000 रैंक थी, तो हम लोग ने उसी की तरह देखा कि नेगेटिव ज़्यादा नहीं करना है, उसमें हम लोग का थोड़ा गलती हो गया, हम लोग को थोड़ा रिस्क और लेना चाहिए था। आदित्य ने जो है 198 मार्क्स लिया था, 198 मार्क्स, तो इनके लगभग भाई जो रिस्क ही नहीं लिया है, इनके केवल 7 नंबर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये साफ ही दर्शा रहा है इन्होंने कोई रिस्क, जरा सा भी रिस्क नहीं लिया। तो वही रिस्क थोड़ा लेते तो और, तो खैर चलो, लाइफ का ये पड़ाव है, जीवन में यहाँ सीखते हैं। क्या भाई अक्षत, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, थोड़ा मार्क्स बढ़ सकता था, थोड़ा कुछ कुछ डाउट था, वो सब नहीं कर रहे थे, अटेम्प्ट छोड़ दे रहे थे। मतलब जहां पे आपको जरा सा भी डाउट हुआ आपने अटेम्प्ट नहीं लिया, अटेम्प्ट नहीं किया, अगर वो लिए होते तो थोड़ा बढ़ सकता था। बढ़ सकता था। चलिए, मेहुल अग्रवाल, आप क्या कहना चाहते हैं? इधर इधर आदित्य का 2006 ईडब्ल्यूएस में 195, अक्षत का 1992 343 ओबीसी में, सक्षम का 3207 350, और अवनीत का 3714 ईडब्ल्यूएस में 420। अब आते हैं मेहुल अग्रवाल, इनका ऑल इंडिया रैंक है 4702, कैटेगरी रैंक है ओबीसी में 544। सर को देख के बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो 2 साल जो डेडिकेशन रहा है वो सर के सहारे ही रहा है। और यहाँ पे जो मॉड्यूल रहता है तो वो भी कंप्लीट हुआ, फिर जीआर हुआ, फिर उसके बाद फिर डीपीपी हुआ, तो कभी भी क्वेश्चन का कमी नहीं हुआ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा हुआ। पेपर आपको कैसा लगा जब एडवांस देने गए तो? पेपर थोड़ा सा मॉडरेट इजी टाइप में था, तो एक्सपेक्टेशन वही था कि हार्ड रहे, और हार्ड का प्रैक्टिस करके गए थे, तो हार्ड रहता तो वही थोड़ा सा मार्क्स गिरता और रैंक हम लोग का ज़्यादा अच्छा आता। अंशुमन सिंह 6493 और ईडब्ल्यूएस में 830 रैंक है, बताइए। सर ने शुरू से ही हम लोग को ये बोला था कि क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब थ्योरी तो पढ़ना ही है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। और जो यहाँ पे मॉड्यूल हम लोग को मिलता है उसमें मतलब अच्छे क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं रहती है, तो मतलब क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं रहती है, तो वो सॉल्व करके अपने मतलब कंसेप्ट बिल्ड होते जाता है। और फिर मतलब कोई तीनों सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है, तीनों एकदम बैलेंस, इसीलिए ज़्यादातर लोग का मतलब मार्क्स भी तीनों में बराबर ही आया है यहाँ पे, मतलब मेरा तो आया है। और फिर यही है। और बीच में हाँ, आपका ऑपरेशन हुआ बीच तो 2 में महीने आप बीमार बीच में थे। हाँ, और ये है कि क्लास जो है वो फिजिकली अटेंड करने का ही कोशिश रहना चाहिए, क्योंकि बीच में भी मेरा 2 मंथ अभी बीमार बीमार था, तो उस वजह से ऑनलाइन कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि ऐसे लग रहा था कि सब समझ में तो आ ही रहा है, हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे कुछ दिन बाद फिर वो मतलब भूलते चले गए। मतलब फिर एग्जाम एग्जाम मुझे के लगता है समय सितंबर अक्टूबर सितंबर के समय आपका ऑपरेशन हाँ हुआ था 2 महीने का, हाँ तो उसके बाद जो है फिर आपका एडवांस जून में हुआ, एक गैप के बाद थोड़ा सा हाँ, तो वो मेमोरी में। मतलब मेमोरी में उतना रहा नहीं, तो मतलब उस टॉपिक के जो क्वेश्चन थे उतने नहीं बने वो, इसलिए। तो इसलिए सबको ऑफलाइन क्लास करनी चाहिए। चलिए, क्षितिज है 8184 1829 ओबीसी में कैटेगरी में। मेन सर पेपर एनालिसिस करने बोलते थे, तो उसी से जो जो हम लोग का टेस्ट में छूटा है, जो जो गलती हुआ वो सब हम लोग घर आके वापस देखते थे तो वो सब सुधर जाता था, वो सब टॉपिक्स धीरे धीरे उसी से स्ट्रांग हो रहा था। तो बाकी यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट का इक्वल रहता है एफर्ट सब, तो नंबर भी तीनों में इक्वल टाइप्स में ही आता है, ऐसा नहीं कि एक ही टीचर पढ़ा रहे तो किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा। शुभम कुमार सोनी, सर ने हमारे लास्ट तक साथ दिया। लास्ट में ऐसे हम लोग थोड़ा डर जाते थे, लेकिन सर हम लोग का लास्ट तक साथ देते थे, और टेस्ट भी होता था तो सर हम लोग को बताते थे कि ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी बनाकर टेस्ट देना चाहिए, तो उससे बहुत हेल्प मिला हम लोग को। सैका दास 3757 और ईडब्ल्यूएस में 1929। वही सर, लास्ट तक हम लोग के साथ थे। लास्ट में मैथ्स में ब्लैक बुक, केमिस्ट्री में ब्लू बुक करवाए, उससे एडवांस में तो बहुत फ़ायदा मिल गया। बाकी
स्टार्टिंग से मेहनत करना है, क्लास 11 से लग जाना है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और मैथ्स थोड़ा स्टार्टिंग से ध्यान देना है क्योंकि मैथ्स का फोबिया 95% जनता का है। स्टार्टिंग से अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाता है। शताक्षी शताक्षी का है 87092824 में। सर को देख के मोटिवेशन आता है क्योंकि सर खुद भी 18-18 घंटा काम करते रहते हैं, तो हम लोग को भी फील होता है कि हम लोग को भी वैसे ही मेहनत करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग को मॉड्यूल्स के साथ साथ बहुत सारे टेस्ट पेपर और नया नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता रहता है डिफरेंट क्वेश्चन के कारण। और शताक्षी के बाद सुरमय चौधरी। टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है और सर को अच्छे से फॉलो करना है और कॉपी को अच्छे से रिवाइज करना है, स्पेशली केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक। करण राज 6402। शुरू से मतलब क्लास 11 से अपना काम ईमानदारी से करते रहना है। ऐसा नहीं कि लास्ट का 1-2 महीना में हम पूरा कवर कर लेंगे, वैसा नहीं होता है। इनको चिकन पॉक्स भी हो गया था। हाँ, तो लास्ट में कुछ वैसा अनहोनी भी हो सकता है। जैसे हमको 2 सप्ताह पहले एडवांस के चिकन पॉक्स हो गए थे, उससे प्रिपरेशन पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा। तो शुरू से एक काम करते रहेगा तो उतना ज़्यादा लोड लास्ट में नहीं आएगा। सुलेखा कुमारी 7936। सर काफ़ी मेहनत करते हैं कि हम लोग को भी करना चाहिए, लेकिन रिजल्ट तो सर अपना 100% दे देते हैं। बाकी हम लोग पे डिपेंड करता है हम लोग कितना करते हैं। जितना हम लोग करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। आयुष कुमार वर्मा 8417। स्कूल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। सर पहले स्टार्टिंग में भी बोलते थे कि स्कूल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और स्कूल पे अगर ध्यान देंगे तो फिर कोचिंग छूट जाता था, जिससे और प्रॉब्लम हो जाता था। इसीलिए स्कूल पे जितना कम हो सके उतना कम ध्यान देना और कोचिंग मतलब पे स्कूल के एग्जाम का हो जाता है, अब केवल स्कूल के एग्जाम के लिए यहाँ का टेस्ट छोड़ना वो गलत बात है। जैसे इन लोग का एग्जाम हुआ, यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, तो एग्जाम के चक्कर में स्कूल के यहाँ का एग्जाम टेस्ट छोड़ रहे हैं, वो गलत बात है। अभिक सरकार 4599। 2 साल का कंसिस्टेंसी मैटर करता है यहाँ, मतलब जो ये चीज़ है ये 2 साल अगर आप करेंगे तभी होगा, ये लास्ट मिनट का नहीं हो सकता है। और फोकस में आपका मतलब सब कुछ मिलता है, टेस्ट पेपर मॉड्यूल सब बहुत बढ़िया होता है। बस सर जैसे बोल रहे हैं वैसे करते रहना। आयुष कुमार इनका 643 कैटेगरी रैंक है। सर की बातों को ब्लाइंडली फॉलो करना है, 2 साल तक पूरा कंसिस्टेंट रहना है और दिन में खत्म करना है, मतलब डे बाय डे बेसिस पे। डेली काम डेली खत्म करो। सम्राट 7419। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और मेहनत करते रहिए। सनियम राज आत्मविश्वास रखना पड़ेगा अपने आप पे, और सर पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। और अगर नॉन अटेंडिंग रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्कूल पे उतना ध्यान देने से कुछ होगा नहीं। बस बोर्ड का रिजल्ट आपका अच्छा होगा, बट एडवांस में वो इफेक्ट दिख जाएगा आपको। वैसे यहाँ पे तो कई जो लोग नॉन अटेंडिंग थे, कौन कौन नॉन अटेंडिंग था? वैसे तुम्हारे समय तो नॉन अटेंडिंग रहो या अटेंडिंग, बात तो बराबर ही। क्यों आदि आप अटेंडिंग होके भी पूरा नॉन अटेंडिंग की तरह काम किए। चलिए तो फाइनली सम अप करते हैं। और अभी जीवन का एक पड़ाव, 10th में एक पड़ाव कंप्लीट किए थे, 12th के बोर्ड में दूसरा पड़ाव, और आज एडवांस में तीसरा पड़ाव, फिर कॉलेज जाओगे वहां पर अगला पड़ाव। तो जीवन में कई पड़ाव आएंगे, इसी तरह लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो जब चढ़ाव आए तो संयम रखें, और जब उतराव आए तो भी अपने विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप लोग का सुनहरा भविष्य हो। आइए केक काटते हैं। आइए आदि, अक्षर, आइए पापे द ग्रेट। चलिए आइए आदि, आइए आइए पापे, चलिए चलिए चेयर को रख, सब लोग आ गए। आइए आइए आदि, आइए आदि, आइए अक्षर, आइए, आओ जल्दी आओ, चलो। अरे आप लोगों का दिन है, आओ बेटा। काटिए
मेहनत होती है। अमित बात काटिए, अमित आइए। अमित का भी बहुत बड़ा योगदान है। और हमने लल्ला और अपनी वाइफ, ठीक है, जैसे ही कोरोना लगा वाइफ ने तुरंत जो है ऑनलाइन सेटअप तैयार कर दिया ताकि कोई तकलीफ नहीं आई। ठीक है, लीजिए 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 लीजिए, पकड़िए पकड़िए, आदि पकड़िए, जल्दी लिखिए। अमित दूसरा रोड दीजिएगा लोगों को। पे तो बेटा सोनाक्षी इतना बड़ा करती हो, बेचारी डाइट करती है। तो भैया सूरी जी आइए, आइए भैया। देवल इधर ही खड़े रहिए, इधर ही खड़े रहिए। आइए अभी आदित्य इधर ही आ जाइए बेटा। कैमरा हाथ, कैमरा हाथ